नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप बड़े होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मेरा मन बहुत दुख रहा और क्या बोलूँ, आज मुझे मायके की याद आ रही और मेरी माँ भादों के महीने में गुजर चुकी है। और आज मेरे एक कोई सहेली मायके में जा रही थी। इस वीडियो को आप पूरा देखना और मैं आपको माँ बाप का दर्द भी सुनाती हूँ, क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो मेरी सहेली मायके जा रही थी, मुझे बोला बिंदी चल मायके नहीं आ रही। और उसको पता नहीं था कि बिंदी की मायके वालों का त्यौहार नहीं लगता है या तो बिंदी की माँ गुजर गई है। उसने एकदम से बोल दिया चल यार बिंदी, मम्मी मिलने नहीं आ रही। तो मैं अंदर आई दोस्तों, बहुत इतनी ज़्यादा रोई, बहुत ही ज़्यादा रोई। हकीकत वीडियो बना रही मैं आपको। तो मैं सीधे अंदर आई तो मेरी मम्मी की माला थी वहाँ पे। मैंने माला हाथ पे की, मैं दिल पे लगाई कि मेरे आंसू इतने निकले, इतने निकले। मैं आंसू नहीं थाम पाई और माँ की बहुत ज़्यादा याद आई, बहुत ज़्यादा सोचा। और फिर मैंने, जो मेरी माँ बोलती थी, बिंदी तुझे सफ़ेद कपड़े पसंद रहते हैं और तू इस नूरी इस कार को ले जा, मैंने उस दिन मना किया था। और फिर जब मेरी माँ ख़त्म हुई, मैं अपने माँ के जो त्रिशी बोलते उस दिन गई थी। तो मैंने भाभी से बोला भाभी, जो मम्मी का सफ़ेद वाला इसका था मुझे दे दे। और भाभी ने माँ के बक्स से निकाल करके मुझे दिया। मैं इस देख करके इतने रोई, इतने रोई। और फिर भाभी ने बोला बिंदी, सासू जी का यह स्वेटर है नया से, इसको भी ले जा। तो भाभी ने इस कार और इस स्वेटर को मुझे दिया। तो जब दोस्तों मैं अंदर आई कल, तो मैंने ये तीनों चीज़ ऐसे किया और मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और रोते रोते मेरा दिल सारा ही, मेरे दिल पे सारा हीक जैसे बन गई और मैं रोई रोई बहुत ज़्यादा। मैंने बोला अपने माँ की सब चीज़ मुझे याद आई। और जब माँ की जाती थी, 10 रुपये भी रहता था मेरे मम्मी के पास, तो मम्मी यहाँ छुपाई रहता था। और जब मैं माँ की जाती थी, मम्मी मुझे ऐसे करके मुट्ठी के अंदर देती थी। दोस्तों, सब चीज़ भुला जाता है, माँ बाप नहीं भूले जाते हैं। जब मैं 3 साल की थी तब मेरे पापा गुजर गई थी। मैंने पापा बोलना ही, लोगों ने पापा बोला, मैंने, मुझे पता नहीं पापा किसको बोलते हैं। आज मैं 46 साल की थी, मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ा। चलो कोई नहीं, जाते हैं सभी, एक दिन जाते हैं। परंतु इस त्यौहार में, जो भी त्यौहार आते हैं, परंतु मायके की बहुत याद आती है दोस्तों। इसलिए बोलते हैं कि जब बेटियां ससुराल में जाती हैं, बेटियों की डोलियां उठ जाती है, हल्दी हाथ हो जाता है, तो बेटियां बहुत रोती है। जब तक बेटियां मायके पर रहती है, खाती फिरती जाती आती, कुछ महसूस नहीं होता है। और हल्दी हाथ करने के बाद बेटे के आंसू, जैसे हल्दी हाथ करने के लिए बेटियां मंडप पे, वहाँ पे जहाँ पे बेटियों का खलीक होता है, जब चांगुली में बैठ जाती है, तो उसी टाइम बेटियों के आंसू निकालने बैठते हैं। वो सारे भगवान जी ने बना रखा होगा। दोस्तों, लड़कियां भी माँ 10 महीने एक जैसे पालती हैं, कोख में एक जैसे छाती में पिलाती है। और 10 महीने उसी बेटों को भी छाती में पिलाती है, 10 महीने कोख में जन्म देती है। परंतु बेटियों का क्या जन्म होता है, जो कि माँ बाप का प्यार छोड़ करके दूसरों के घर में इतना दुख सहन करना पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है कि क्या होता है, क्या गुजरती है। और मैं आपको विस्तार से बोलती हूँ, वीडियो को ज़रूर पूरी देखिए, ये हकीकत वीडियो है।
माँ की याद करके आंसू भी निकलते रह रहे हैं और आपके सामने बात भी कर दी। मेरी माँ मैं जब भी जाती थी बिना पैसे के और बिना कपड़े के मुझे कभी नहीं भेजती थी। कभी कम से कम मेरी माँ ने 10-12 मुझे शॉल दे रखी हैं, स्टोव दे रखी हैं, ऐसे 5-6 स्वेटर दे रखी है। परंतु इस त्योहार में कभी भी मैं जाती, मैं परसों भी गई, मैं भाभी के सामने रोई नहीं। जब मैं भाभी लोगों के घर पे गई जहाँ पर मैं अपने मम्मी के साथ बैठती थी, वहाँ पर मैं अकेले रही। भाभी ने बोला तुम नीचे क्या कर रही? मैंने कहा ना मैं ऐसे बैठी हूँ। मुझे अपने माँ की बहुत याद आई और माँ मुझे बचपन में समझाती थी, मैं गुस्सा करती थी। जब भी अभी भी मैं मायके में जाती, मम्मी बोलती मम्मी बिंदी तो आज क्यों दुखी है? बिंदी तो बड़ा परिवार में है, तुझे किसी ने कुछ बोला? बिंदी तेरे लड़के का फोन आता कि नहीं आता? मैं मम्मी कितना नहीं सुनती थी। मैं भाभी से बोलती थी मम्मी तो यार कितने चीज़ें बोल रही। आज में वो दिन याद आती है। बोलती थी फिर मम्मी बिंदी मेरे मारने के बाद तुझे मेरी याद आएगी। आज इस दीपावली में मेरी माँ की याद मुझे इतना आ रही कि क्या बताइए। जो भी मेरे वीडियो देखेंगे आप जरूर माँ बाप का प्यार कभी मत भूलना। जो आपके माँ बाप आपको बोलते हैं, सिखाते हैं, बढ़िया चीज़ बोलते हैं, उसको आप जरूर मानिए। आज मरने के बाद में अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही। मेरी माँ हमेशा कोई भी चाहे 10 पे हो 5 पे हो, मेरी मम्मी मुझे ही रखती थी। बस छाती में लगा के मेरी मम्मी ने जैसे मुझे देखा निकालती मुट्ठी के अंदर देती थी। मैं अपने मम्मी को काजू किशमिश लेके जाती थी, मम्मी ऐसे रखती थी छाती के अंदर। तो कभी मम्मी इधर से ब्लाउज पहने रहता था, निकल जाता था नीचे से, तो नाती झड़नाती देख लेती थी। मेरी मम्मी अकेला नहीं खाती थी, बोलती थी बिंदी जो तिल का दाना होता है, जो तिल शुद्ध माना जाता है, तो 7 बहू ने उसको बांटा बा। तो मेरी मम्मी बोलती थी अकेला कोई चीज़ नहीं खाना पड़ता है। मेरी मम्मी जब तक कोई भी चीज़ रहता बांटती थी। मैं किसी टाइम मजाक करती थी, मैं बोलती मम्मी तेल लीला रखा तो क्यों नहीं खाती? बोलती बिंदी मुझे तभी अच्छा लगता है जब मैं अपने नाती नातिन बहू और अपने बेटे को देती हूँ, तभी मुझे मैं न भी खाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है। रेही मुझे भी बोलती है बिंदी अकेला खाने से कोई सिंग नहीं आते हैं, अकेला खाने से कोई मोटे नहीं होते हैं, बांटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो बांटे हुई चीज़। और अच्छा ज्ञान बांटा हुआ अच्छा होता है। और मुझे बोलती थी बिंदी तेरा पापा 25 साल प्रधान रहा, मैंने समाज में हर किसी को कर्मचारी को खाना खिलाया देखा, परंतु तो अपने पापा जैसे तो समाज को मत तोड़ना। तो समाज में जुड़ी रहना, तेरे बेटे चाहे कुछ, केवल अपने हिसाब से गलती मत करना जिस पे बदनाम होता है, जिसमें सिर झुकाना पड़ता है। तेरे ऊपर कितना भी संकट आएगा तो गलत मत करना किसी से, और सिर झुकाने वाली बात मत करना। तो मैं वही बातें पे चलती हूँ, अपनी माँ की याद करती हूँ। मेरी माँ ने बोल जब तेरे आंखें खुले तो अपने पिता की जैसे होनहार वाली है, ऐसा कोई नहीं है, तो समाज को मत तोड़ना। तो मैं 3-3 पदों पे काम करती हूँ। उन्नति कृषि में बोर्ड सदस्य, आपने कब देखा होगा, परसों मैं धनतेरस के दिन चमोली जा रखी थी, वो वीडियो में हर वीडियो डालती हूँ। मैं ब्लॉक से सेक्रेटरी बनी हूँ, हम भी मैं समाज काम करती हूँ। मैं कृषि से की बनी, वहाँ से भी समाज काम करती हूँ। मैं अपने हिसाब से निस्वार्थ भाव से काम करती हूँ। तो माँ का बोला हुआ जुबान हृदय में रखना पड़ता है, माँ का लाड़ प्यार दिल में रखना पड़ता है। क्योंकि हमारे माँ बाप ने, माँ ने 10 महीने हमें कोख में जन्म दिया है और कोख में पाला है दर्द सह करके, और 5 साल छाती में पिलाए हैं। पिताजी ने अंगुली पकड़ के हमें चलना सिखाए हैं, और 5 रुपया पत्थर तोड़ के 5 रुपया कमा करके फीस और कॉपी किताब का खर्चा किया है। अगर हम इस माँ बाप को भूल जाएंगे तो हम कोई इंसान नहीं, हम तो एक जानवर में गिना जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ चाहे जीव जंतु, पौधे,
अन्य इंसान जो भी है उनको उन पे दया करो। दया करना सबसे बड़ी चीज़ है। पैसों का खेल में इंसान को कभी नहीं दौड़ना पड़ता है। पैसे में लोग, अब मैं हर बार बोलती, पैसे में तो लोग 50 लाशों को भी मर्डर करके भी अपना आप सब बन जाएंगे। पैसे में लोग इज्जत भी गवाल, अपने माँ से शादी भी करेंगे तो तभी पैसे काम करते हैं। पैसे में लोग अपने बहन माँ की मर्डर भी करेंगे तो पैसे काम करते हैं। परंतु जो ये हमारा हृदय, जो हमारा दिमाग, जो हमारा ये नीली छतरी वालों ने हमें ज्ञान दे रखा है, उसी पे हमने चलना है। कहते हैं जो इंसान घमंड से चलता है, जो इंसान अपने लिए बड़ा समझता है, जो इंसान अपने धन दौलत का घमंड करता है, वो 4 ही दिन टिकता है इस जन्म में और इस पृथ्वी में। और भगवान उसको जैसे मतलब क्या बोलते हैं, बिल्ली चूहा को खिलाती है, भगवान उसको उस जन्म भी ऐसे खिलाएगा, पहले तो इसी जन्म में। और जो अच्छा काम करता है, बशर्ते आज पाप की फर्दी कह रहे लोग बोले कि आप, मैंने कल भी मैं जैसे गाड़ी में बैठी थी, मैं सुनाती हूँ, तो गाड़ी में कुछ ड्राइवर बैठे थे, कुछ अन्य सवारी थी, बोले कि हाँ हाँ कुछ नहीं होता है, अरे ऐसे काम करना ही पड़ता है। गलत पे ज़्यादा बहुत सारे बैठे थे, तो मैं सुनती रही, मैं अपने दिमाग में सोच रही थी, कह रहे कि अब तो पाप की दुनिया है, अब तो सब चोरी कर रहे, लुंडबाजी कर रहे, गद्दारबाजी कर रहे हैं, तभी तो पैसा मिल रहा। तो बहुत गलत बात है। हम आज किसी के प्रति गलत सोचेंगे, किसी के परिवार तोड़ेंगे, किसी के गले में घंटी रखेंगे, किसी को गलत रास्ता दिखाएंगे, तो कल भगवान जी हमारे तो परीक्षा हो, हमारे आने वाले पौधों की भी परीक्षा लेगा। इसलिए दोस्तों, हम खेत में जैसे अनाज बोते हैं, वैसे दूसरे दिन हमारे पौधे उगेंगे। हम जितने मेहनत हम खेतों में करते हैं, अच्छे से गोबर डालेंगे, टाइम से गुड़ाई निराई करेंगे, टाइम से पानी डालेंगे पौधे में, तो वो पौधा अच्छा होगा। और ऐसे ही हमारा हृदय साफ रहेगा, दिल साफ रहेगा, हमारी वाक्यवाणी अच्छी रहेगी, हमारी सोचों अच्छी रहेगी, तो भगवान हमारे बच्चे नाती नातियाँ 7 जन्म तक अच्छे रास्ता दिखाएंगे। यही पुण्यदान होता है। हम मेहनत सच्चाई से करेंगे, सच्चाई से चलेंगे, तो हमारे 7 जन्म तक बच्चों पर वो सच्चाई ज़रूर लगती है। और आज हम उल्टा सुल्टा बोल करके, मार करके, इसका लेना उसका देना, यहाँ का पैसा वहाँ का पैसा खा करके, तो हमारे बच्चों पे दुर्बुद्धियाँ आती है। इस चीज़ को ज़रूर समझिए। तो यही बोलती हूँ। तो ये है मेरी माँ की माला। मेरी माँ ने बोला, जब मैंने माला और ये पकड़ी कल उसे सहेली के बोलने पर, तो मैं इतने रोई, मेरे आंसू इतने रोई, अभी तो मैं तो उतनी लाइफ पे आंसू नहीं आ रही, हकीकत वीडियो बना रही। तो मैंने ऐसे छाती पे लगा दिया अपने माँ का स्कार और ये स्वेटर, बहुत रोई। उसके बाद अपना आप आंसू सूख के, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ इस माला को डाल के जाती हूँ। लोग बोलते थे बूटों की जैसी माला क्या डालती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे मोती की माला अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी माँ की गले की माला है। तो मैं इसको कभी नहीं भूलूँगी और अपनी माँ की जुबान को कभी नहीं भूलूँगी। मेरी माँ ने यही बोला था कि समाज को मत तोड़ना और अपनी बेइज्जती मत करना कभी। समाज इंसान से आगे चलना, झुकाने मतलब सिर झुकाने वाली बात कभी मत करना, सिर झुकाने वाली समाज में मत जाना, सिर उठा के बात करना और सिर उठा के रहना। तो यही मेरी लज्जा है। मेरे पिताजी का जो प्राण है मेरे दिल पे है। मेरे पिताजी भी बहुत सामाजिक इंसान थे। और यह है कि ऋतु मास में जब इसलिए बोलते हैं कि जब शादी हो जाती है तो त्यौहार में महिलाओं को ज़्यादा मायके की याद आती है, बहनों को मायके की याद आती है। तो गोविंद चंद ने ज़्यादा ही गाए। बोलने में तो बहुत तरीके से अच्छी सी बातें और भी बोलूँगी, परंतु मैं 2 ही लाइन सुनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बना के भी नहीं होती है। तो आप ज़रूर, जितने भी आपको टाइम लगे, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। तो मैं 2 लाइन सुनाती हूँ गोविंद चंद पे। पहले अपने माँ की माला डाल देती हूँ, तो सुनाती हूँ। कागज पतरी सबन बाजे, कर्म न बाजे कहना। कागज पतरी सबन बाजे,
कर्म न बाजे कहना, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। माता रोए जन्म जन्म तक, पिताजी रोए के बार। माता रोए जन्म जन्म तक, पिताजी रोए के बार। क्योंकि मैं आवाज़ उठा के नहीं बोली, लोग भी हैं बाहर, क्योंकि गाना गाना भी लोग बोलेंगे क्या गा रही। वैसे तो यूट्यूब बनाने में वो है, परंतु मैं थोड़ा सा धीमे से बोली। बहिन रोए सैर तुमास, भाई रोए रण में। बहिन रोए सैर तुमास, भाई रोए रण में। प्रिया रोए डेढ़ घड़ी को, अंत में कोई न मेरा। प्रिया रोए डेढ़ घड़ी को, अंत में कोई न मेरा। तो ये बोला है कि माता जन्म जन्म में रोती है जब तक अपने बच्चों की याद आती है, क्योंकि माँ ने 10 महीने में दर्द सहन किया है पेट में, और 5 साल छाती में भी दर्द किया है, बच्चों को पिलाए हैं। और पिताजी एक ही बार होते हैं, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलती कि पिताजी एक ही बार क्यों रोते हैं। और बहन रोती 6 ऋतु माँ, जब भी त्यौहार आता है कि मेरे भाई रहता है, मेरे माँ पिताजी रहते हैं, मैं मायके में जाते हैं, ये लाते वो लाते हैं, क्योंकि बहनों का यही वो रहता है, लालच रहता है, और यही पे ज़्यादा ही वो रहता है कि मैं मायके में जाते रहूँ और देखते रहूँ अपने भाई, अपने मायके में ही प्यार रहता है। और भाई रोते हैं और जब लड़ाई में जाते हैं, युद्ध में जाते थे। और आज भी कोई लड़ाई, अगर किसी का एक ही बेटा है तो कि उसके साथ बहुत सारी लड़ाई करने चले गए, तो उसको कहते थे मेरे एक भाई और रहते, तो हम दोनों भाई जाते लड़ाई करने। इसलिए बोलते कि भाई रण में युद्ध के लिए जब जाते हैं तब रोते हैं कि मेरा एक भाई और रहता तो मेरा साथ होता, इसलिए भाई रोते हैं। और प्रिया रोई डेढ़ घड़ी, प्रिया भी ज़्यादा नहीं रोती है। पति मारने के बाद वो किस टाइम पर रोती है आपको सबको पता होगा। तो लास्ट बोलती कोई किसी का नहीं होता है, ना पति पत्नी का होता है, ना पत्नी पति का होता है, ना बच्चे माँ का होता है, ना माँ का बच्चा होता है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बहुत दुख है, मेरे बेटे क्या कर सकते हैं, क्या मेरे भाभी भैया लोग कर सकते हैं, और मेरे बच्चे को बहुत दुख होगा, क्या मैं अपने बच्चों का भी कर सकती हूँ। परंतु अपना जो कर्म पे लिखा है दोस्तों, वो कहीं नहीं जाता है, परंतु सत्य से चलो, चाहे कोई भी हो, देश हो परदेश हो, सत्य से चलना ज़रूरी है। सत्य की विजय होती है और असत्य की मार होती है। इंसान एक दिन झूठ बोलेगा, 2 दिन झूठ बोलेगा, 3 दिन झूठ बोलेगा, कब तक झूठ बोलेगा, चौथे दिन में पकड़ा जाएगा। इसलिए सत्य बोलने वाले बोलते रहेंगे, गलत जिसके मुँह गलत चलता है वो चलने दो, परंतु अपने हिम्मत से, दम से और सत्य से चलो। तो यही बोलना चाहती हूँ। ज़्यादा वीडियो न बनाते हुए यहाँ पर अपने बातों को विराम देती हूँ। और जय हिंद, जय भारत, जय हमारा उत्तराखंड देवभूमि चमोली। तो बाय बाय सबके लिए। वीडियो ज़रूर पूरा देखिए।